अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सफ़र वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में तो ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म कुछ अच्छे नोट पर नहीं हुआ, जिसके बाद इल्ज़ामात की बारिश लग चुकी है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर। कहा यह जा रहा है कि बाबर आजम और टीम ने फिक्सिंग की है और बड़े बड़े जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी की जानिब से, जिसकी वजह से बाबर आजम ने हद तक इज़्ज़त का दावा करते हुए अदालत से रुजू कर लिया है। कल कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही हैं, कुछ दावे बड़े वायरल हो रहे हैं। एक तो मुबशर लुकमान और दूसरा सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने कुछ इस किस्म की बातें अपने व्लॉग्स में की हैं, जिसके बाद शायद पाकिस्तानी क्रिकेटर जिन्होंने अमेरिका में कुछ ख़ास परफॉर्म नहीं किया वो भी एक्टिव हो गए हैं। और उसके बाद ये ख़बर सामने आ रही है कि बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद अफरीदी इन्होंने अदालत से रुजू कर लिया है और केस करने का इन्होंने फ़ैसला किया है। केस क्या है? बेसिकली मुबशर लुकमान की अगर पहले बात करें तो उन्होंने अपने व्लॉग में दावा किया है कि बाबर आजम ने अमेरिका और इंडिया के ख़िलाफ़ जो मैच हारा है वो मैच फ़िक्सिंग की वजह से हारा है। उन्होंने मैच फ़िक्सिंग की है और इसके नतीजे में जो USA के साथ उनका मैच हारा है और जो इंडिया के साथ मैच हराया गया है, उसके नतीजे में बाबर आजम को बड़े भारी भरकम गिफ्ट्स मिले गए हैं। एक ऑडी गिफ्ट की गई है और इसके अलावा उन्होंने बताया कि दुबई और ऑस्ट्रेलिया में उनको अपार्टमेंट्स भी गिफ्ट किए गए हैं। मुबशर लुकमान ने बड़े कॉन्फिडेंटली इस चीज़ का दावा किया अपने व्लॉग में कि बताया जा रहा है कि बाबर आजम को ऑडी उनके भाई ने गिफ्ट की है। तो बाद में पता चला कि उनके भाई तो कोई काम ही नहीं करते, तो उनके भाई ने ऑडी, और वो इतनी महंगी ऑडी आखिर किस तरीके से गिफ्ट कर सकते हैं। और उन्होंने ये कहा कि USA के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान मैच हारा और उसके बाद इंडिया के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान मैच हारा, इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि बाबर आजम फिक्सिंग में मुलव्वस हैं। उन्होंने अपने व्लॉग में इस चीज़ का दावा किया, जिसके बाद बाबर आजम भी एक्टिव हुए और उन्होंने हद तक इज़्ज़त का दावा करते हुए अदालत से रुजू किया है मुबशर लुकमान के ख़िलाफ़। बताया जा रहा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने वकील से बात की है और डेफेमेशन लॉ के तहत जो है वो मुबशर लुकमान पर केस करने का फ़ैसला किया है और अब के अदालत से रुजू किया जा सकता है। इसी तरह सहाफ़ी इमरान रियाज खान की बात की जाए तो उन्होंने अपने व्लॉग में शाहिद अफरीदी और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बातचीत की और उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी अपने दौर में जो है वो बड़े ग्रुपिंग और फेवरिज़म के चक्कर में रहे। हमेशा से ही वो टीम जो थी वो ग्रुपिंग की वजह से मंजर आम पर रहती थी, तनकीद की ज़द में भी रहती थी। और अब शाहीन अफरीदी को भी इसी किस्म की कुछ तरबियत दी जा रही है और शायद यही वजह है कि टीम में अभी बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग की जा रही है। एक ग्रुप्स बने हुए, अपने अपने हर बंदा जो है वो अलग टोलियों में बैठा हुआ है और यही वजह है, ये इत्तेहाद ना होने की वजह से पाकिस्तानी टीम ने इतना बदतरीन परफॉर्म किया कि वो पहले राउंड में ही बाहर हो गई। तो इमरान रियाज खान और मुबशर लुकमान के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी टीम के कुछ खिलाड़ी मंजर आम पर आए और उन्होंने अदालत से रुजू करने का फ़ैसला किया। देखते हैं कि इसका जो है वो आगे फ़ैसला क्या होता है। लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की बात की जाए और फिर परफॉर्मेंस के बाद जो बातें सामने आती हैं मीडिया में, उसकी अगर बात की जाए तो वो भी बड़ी ख़तरनाक होती हैं। एक तो अव्वल तो वो परफॉर्म ही अच्छा नहीं कर रहे होते और फिर उसके बाद जिस तरीके से अगर हम पाकिस्तानी टीम के कोच गैरी क्रिस्टन की बात करें तो वो अभी ही वो अपॉइंट हुए हैं। तकरीबन उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से पहले 1-2 सीरीज़ ही पाकिस्तान के साथ खेली हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया उसके बाद वो भी सामने आए और उन्होंने जो बातें मीडिया से की थी वो बातें अगर हम सुने तो कहीं ना कहीं हम लोग शक शुबे में पड़ ही जाते हैं कि कुछ ग्रुपिंग, कुछ फेवरिज़म, ये सब टीम में चल रहा है। क्योंकि कोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात बज़ाहिर बोली कि जो टीम है उस टीम में इतनी ग्रुपिंग हुई है कि हर बंदा अपनी अपनी टोलियां लेके बैठा हुआ है और कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा होता। और वो कहते हैं कि ये मतलब पाकिस्तानी टीम को जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, मैंने दुनिया में कोई टीम ऐसी नहीं देखी कि हर बंदा अपने लिए खेल रहा है, ना कि मुल्क के लिए खेले और ना कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते। और जब एक बंदा दूसरे बंदे को सपोर्ट कर रहा होता है तो वो पिक्चर में भी नज़र आ जाता है। लेकिन हमने जो USA के अगेंस्ट और जो पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच हुआ, जिस तरीके से हम लोग हारे और जिस तरीके से हम टॉप 8 में जाने के काबिल भी ना रहे और पहले मरहले से ही बाहर हो गए, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो ज़रूर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ग्रुपिंग वाला सीन तो है। हर बंदा अपने फेवरेट्स को आगे लाने के चक्कर में है। तो इमरान रियाज खान ने भी वहाब रियाज पर भी उन्होंने क्वेश्चन उठाया। इसके अलावा सकलेन मुश्ताक
की अगर बात करें, इंज़मामुल हक़ की बात करें, और ये भी बताया जा रहा है कि मोहसिन नकवी के बड़े करीब बताए जाते हैं वहाब रियाज़। तो मतलब एक सर्जरी, जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने कहा था ना कि टीम को सर्जरी की ज़रूरत पड़ चुकी है, तो शायद अब जो है वो वाकई सर्जरी की ज़रूरत पड़ चुकी है। अब जो है वो इन तमाम बातों को पसे पर्दा रखना पड़ेगा, इन तमाम बातों को ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि आगे जो लोग आएँ, आगे जो बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, चैम्पियन ट्रॉफ़ी आ रहा है जो आपने ख़ुद होस्ट करना है पाकिस्तान में, और अगर होस्ट टीम के ये हालात होंगे, अच्छा परफॉर्म करना चलो नहीं हुआ तो ओके फ़ाइन, हम मानते हैं कि परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन जो पीछे चीज़ें चल रही हैं, बिहाइंड द सीन जो बातें चल रही हैं, वो काबिल कबूल नहीं है कि आप जो है वो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फिक्सिंग हो गई, ग्रुपिंग हो गई, फेवरिज्म हो गया, अपनी अपनी जो है वो टोलियों में बैठे हुए, कोच भी आपसे कुछ नाराज़ ही नज़र आते हैं, और बाबर आज़म, शाहीन शाह अफरीदी, इन सब के बारे में बातें नज़र आती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो किसी सूरत भी पाकिस्तानी अवाम काबिल कबूल नहीं करेगी, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इस पर पाकिस्तान का हर बंदा बात कर सकता है, उन्हें नज़र आता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आपके लिए मुल्क सबसे पहले होना चाहिए, और मैं कहती हूँ कि आप लोगों को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप दुनिया के सामने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले पाकिस्तान का होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं दूसरा अगर इस चीज़ का पर्सपेक्टिव देखें तो जब अक्सर औकात इस किस्म के वाक़यात होते हैं, वर्ल्ड कप्स में परफॉर्म अच्छा नहीं किया जाता, तो बहुत सारी बातें इससे पहले भी टीम के हवाले से निकल चुकी हैं और इस दफ़ा भी निकल रही हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जिस तरीके से हारिस रऊफ़ के साथ वाक़या हुआ, वो कहीं ना कहीं पर्सनल हो गया, उस चीज़ को उस तरीके से हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, वीडियो मंजर आम पर आ गई, फिर बहुत सारे लोगों ने कंडेम किया। और ज़ाहिर है आप परफॉर्मेंस पर बात कर सकते हैं, किसी की फैमिली पर बात नहीं कर सकते। अगले बंदे ने कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर आप पे आना ही है, और वही हारिस रऊफ़ की जानिब से हुआ भी, जब फ़ैन और उनके दरमियान कुछ बातों का तबादला हुआ जो शायद इस काबिल नहीं है कि हम आपको बता सकें। तो ये कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ को अटैक करते हैं, तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं निकलती है। एक तो परफॉर्म नहीं अच्छा हो रहा होता, और फिर आप ऊपर से तनकीद करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, ना कि आप जो है वो उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें, उनके कैरेक्टर में बात करें, और उनकी पर्सनल एक ज़ात और उनकी एक फ़ैमिली को अगर आप बीच में लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रस्ट्रेशन ज़रूर निकलेगी। सो ये तमाम मामलात हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।